इंसानी आंख रोशनी को डिटेक्ट करने वाला एक ऐसा स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन है जो विजुअल इमेजेस को रिसीव करने की सलाहियत रखती है। फिर इन विजुअल इमेजेस को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। अगर आंख को क्रॉस सेक्शन व्यू से देखा जाए तो आंख में टिश्यूज के बने 3 मेजर लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर स्क्लेरा और कॉर्निया पर मुश्तमिल होता है। स्क्लेरा व्हाइट कलर का एक फाइब्रस लेयर है। ये स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज से मिलकर बना होता है। स्क्लेरा को सपोर्टिंग वॉल कहा जाता है क्योंकि ये आई के शेप को मेंटेन करने के साथ आंख को इंजरीज से बचा कर रखती है। स्क्लेरा आगे जाकर ट्रांसपेरेंट हो जाता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया लाइट में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करके लेंस की तरफ रिफ्रैक्ट करता है। ये आंख को बाहर के जरासीम जैसे बैक्टीरिया से भी बचा कर रखती है। स्क्लेरा के साथ मूवेबल मसल्स अटैच्ड होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स कहते हैं, जिसके जरिए से ह्यूमन आई डिफरेंट डायरेक्शंस में चीज़ों को विजुअलाइज कर सकती है। स्क्लेरा के नीचे मौजूद मिडल लेयर जिसे कोरॉइड कहते हैं। कोरॉइड ब्लड वेसल्स की प्रेजेंस की वजह से डार्क रेड या चॉकलेटी रंग का होता है। इसमें मौजूद ब्लड वेसल्स आंख को ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कोरॉइड के साथ सिलियरी मसल्स जो कि आई के लेंस के साथ अटैच्ड होते हैं। ये अटैचमेंट सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू होता है। सिलियरी मसल्स लेंस के थिकनेस को मेंटेन करती है। आंख में मौजूद लेंस कॉन्वेक्स लेंस होता है। सिलियरी मसल्स के एक्शंस के जरिए से लेंस अपना साइज चेंज कर सकती है। करीब पड़े ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के लिए लेंस थिकर हो जाता है, जबकि दूर पड़े ऑब्जेक्ट्स पर फोकस करने के लिए लेंस थिनर हो जाती है। इस तरह लेंस अपने शेप को चेंज करते हुए रेटिना पर लाइट रेज को फोकस करता है। आई के मिडल लेयर के साथ अटैच्ड आइरिस भी होता है। आइरिस आई का विजिबल पार्ट है और ये डिफरेंट प्यूपल में डिफरेंट कलर का होता है। आइरिस कॉर्निया के पीछे और लेंस के फ्रंट पर प्रेजेंट होता है। आइरिस आंख में अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है। जब सराउंडिंग में मौजूद लाइट ब्राइट हो तो आइरिस कम लाइट को अंदर आने देता है। इसके अपोजिट जब सराउंडिंग में लाइट कम हो तो ये ज्यादा लाइट को अंदर आने देता है। आइरिस के पीछे एक ब्लैक डॉट नुमा स्ट्रक्चर है जिसे प्यूपिल कहते हैं। ये हमारी आई का वो पार्ट है जहाँ से लाइट आंख में इंटर होती है। आंख के लेंस और कॉर्निया के दरमियान एक किस्म का फ्लूइड है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इस फ्लूइड का काम आंख के लेंस को क्लीन रखना होता है। इसके अलावा ये लेंस के न्यूरिशमेंट में भी हेल्प करती है। जैसे ही रोशनी लेंस से गुजरती है तो इसका फोकस रेटिना पर होता है। रेटिना आंख का सबसे अंदरूनी लेयर और बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है। इसमें मौजूद फोटो रिसेप्टर सेल्स जो लेंस से आने वाली लाइट को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजते हैं। फिर ब्रेन इस मैसेज को प्रोसेस करने के बाद इमेजेस की शक्ल में हमें दिखाता है, जिसकी वजह से हम चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं। रेटिना के अंदर 2 किस्म के फोटो रिसेप्टर सेल्स जिन्हें रॉड्स एंड कॉन्स कहते हैं। इनमें कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजते हैं। लेंस से पास होने के बाद लाइट रेटिना पर फोकस होती है। रेटिना का सबसे सेंसिटिव पार्ट मैक्यूला है। मैक्यूला में मिलियंस की तादाद में कॉन सेल्स मौजूद होते हैं। मैक्यूला में कॉन सेल्स की हाई डेंसिटी की वजह से ही हमें विजुअलाइज इमेजेस ज्यादा डिटेल में नजर आती हैं। रेटिना में प्रेजेंट फोटो रिसेप्टर सेल्स इन इमेजेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ये सिग्नल ऑप्टिकल नर्व के जरिए से ब्रेन तक पहुंचता है। कॉन सेल्स के जरिए से हमें कलर्स की आइडेंटिफिकेशन और ऑब्जेक्ट्स की डिटेल इमेज दिखाई देती है। रॉड सेल्स डिम लाइट और नाइट विजन में ऑब्जेक्ट्स के शेप को आइडेंटिफाई के लिए सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा ये पेरिफेरल विजन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेटिना और लेंस के बीच एक फ्लूइड जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। ये फ्लूइड इंटरनल प्रेशर के थ्रू आई के शेप को मेंटेन करती है और साथ साथ आई को न्यूरिशमेंट भी प्रोवाइड करती है। अगर आई की ब्लड सप्लाई पर बात की जाए तो आई को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिलियरी आर्टरीज और सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज प्रोवाइड करती है, जबकि आई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ड्रेनेज बहुत सी वेन्स के जरिए से किया जाता है, जिनमें सेंट्रल रेटिनल वेन्स वगैरह शामिल है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।